कहानी की शुरुआत होती है जहां हमें ओलंपिक की खबर बताई जा रही है। भारत सिर्फ 2 मेडल जीत पाया है। इससे खेल मंत्री बहुत ज्यादा नाराज हैं। वो देश के सभी कोच को मीटिंग के लिए बुलाते हैं और कहते हैं 130 करोड़ की आबादी वाले देश में अगर सिर्फ 2 मेडल ही आ पा रहे हैं तो सरकार जो हर साल खेल पर पैसा खर्च करती है अब वो बंद करवा दूंगा। तभी कोच विश्वास बोलते हैं, हमारे देश के लड़के ग्राउंड में जाने की बजाय मोबाइल पर गेम खेलते हैं। लेकिन वो ठान लेते हैं कुछ भी हो जाए वो देश के अलग अलग कोने से असली टैलेंट ढूंढ कर लाएंगे। जिसके बाद विश्वास स्पोर्ट्स एकेडमी पहुंचते हैं जहां अलग अलग खेलों के लिए खिलाड़ियों का सिलेक्शन हो रहा था। विश्वास हर खिलाड़ी से एक ही सवाल पूछते हैं, उसका फेवरेट प्लेयर कौन सा है। हर कोई बस पैदी का नाम ही ले रहा था। विश्वास शॉक्ड हो जाते हैं कि हर स्पोर्ट्स का प्लेयर पैदी का नाम ही क्यों ले रहा है। जिसके बाद वो एक कर्मचारी से पैदी के बारे में पूछते हैं। कर्मचारी बताता है पैदी मजबूरी में खिलाड़ी बना था, लेकिन चाहे क्रिकेटर हो, कुश्ती या फिर कोई और खेल, वो सभी में टॉप पर था। ये सब सुनकर विश्वास पैदी से मिलने की जिद करता है, लेकिन पता चलता है पैदी का घर बहुत दूर है और वहाँ तक उसे पैदल चलकर जाना होगा। फिर भी विश्वास तैयार हो जाते हैं। उस आदमी के साथ पैदी से मिलने निकल पड़ते हैं। रास्ते में वो आदमी पैदी की कहानी सुनाना शुरू करता है। हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। विजयनगर शहर में राम नाम का एक आदमी रहता था। राम अपनी क्रिकेट टीम का कैप्टन था। मैच शुरू होता है और यही पैदी की बोली लगाई जाती है। उसके लिए दोनों टीम में से ज्यादा पैसे जो लगाता था पैदी उसी की तरफ से मैच खेलता था। राम 601 की बोली लगाकर पैदी को खरीद लेता है। मैच शुरू हो जाता है। पहले अपोजिट टीम के खिलाड़ी खेलते हैं और 125 रन बना देते हैं। अब बारी आती है राम की टीम की, लेकिन अपोजिट टीम में एक बॉलर था जो बॉलिंग करके राम के खिलाड़ियों को जख्मी कर रहा था, जिससे टीम हारने की कंडीशन में पहुंच जाती है। यहाँ पता चलता है पैदी अब तक वहाँ पहुँचा ही नहीं है। वो गुड़ फैक्ट्री में काम कर रहा है। जब उसे याद आता है कि आज मैच है तो वो सीधा ग्राउंड पर पहुंचता है। पैदी को देखते ही पूरे ग्राउंड में खुशी की लहर दौड़ पड़ती है। पैदी बैटिंग करना शुरू करता है। उस बॉलर की हर बॉल पर खूब रन बनाता है। अब सिर्फ 2 गेंदों पर 2 रन चाहिए थे। राम कहता है तुम सिर्फ सिंगल लो, जिसके बाद वो विनिंग शॉट मार सके। लेकिन पैदी उसकी बातें नहीं मानता और खुद ही शॉट मारकर मैच जीत जाता है। मैच जीतने के बाद पैदी चुपचाप फिर से मजदूरी करने वापस चला जाता है। प्रेजेंट टाइम में कर्मचारी विश्वास से कहता है उस समय पैदी और उसके लोगों को पहाड़ी दिहाड़ी कहा जाता था, क्योंकि इनके गांव का कोई नाम ही नहीं था। ये सभी शहर में मजदूरी करने जाते थे, लेकिन वहाँ भी इनके साथ भेदभाव होता था। विजयनगर के मजदूरों को एक आदमी का 20 रुपए मिलता था, लेकिन पहाड़ी मजदूरों को 2 आदमी का मिलाकर 20 रुपए दिया जाता था। मजदूरी खत्म करने के बाद असली मुसीबत शुरू होती थी, क्योंकि गांव तक जाने का कोई रास्ता नहीं था। सबको पहाड़ चढ़कर ही घर लौटना पड़ता था। उस पहाड़ी के पास से ट्रेन तो गुजरती थी, लेकिन रोकी नहीं जाती थी। गांव वालों में सूरी नाम का एक आदमी था जो रोज लाल झंडी लेकर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता था, लेकिन ट्रेन कभी नहीं रुकती। सूरी 10 रुपए लगाकर रेलवे विभाग को खत भी लिखता था, क्योंकि अगर ट्रेन रुक गई तो दिन का सफर सिर्फ 1 घंटे में पूरा हो जाएगा। कहानी फिर से फ्लैशबैक में जाती है। सारे गांव वाले काम के बाद अपने अपने घर लौट जाते हैं। पैदी अपनी माँ से मिलकर शादी करवाने की जिद करता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो अपने ही गन्ने के खेतों में आग लगा देती है। इसका नाम अच्छी अम्मा होता है। अच्छी के पिता काफी बार इलेक्शन लड़ चुके थे, लेकिन हर बार भास्कर राव से हार जाते थे। भास्कर राम का मामा था। अच्छी इस बार सिंपैथी गेन करके अपने पापा को जितवाना चाहती थी, इसीलिए गन्ने के खेतों में आग लगा रही थी। इसी इलेक्शन के कैंपेन में पैदी पहली बार अच्छी को देखकर उसके प्यार में पागल हो जाता है। एक रात अच्छी गांव में शराब और महिलाओं को साड़ियां बांट रही थी, जिसके बाद वो घर जाती है, जहां पैदी उसके रूम में पहुंच जाता है। तभी पैदी के दोस्त लाइट बंद कर देते हैं। मौके का फायदा उठाकर पैदी अच्छी को किस कर देता है। अच्छी बहुत गुस्सा होती है, लेकिन अंधेरे की वजह से पैदी को देख नहीं पाती। कुछ दिन बाद गांव में इलेक्शन कैंपेन के लिए स्टेज लगाया जाता है। अच्छी वहाँ भी भाषण देने आती है। राम अच्छी को सबके सामने शर्मिंदा करना चाहता था, इसलिए राम का छोटा भाई स्टेज पर जाकर अच्छी का कपड़ा खींच देता है, लेकिन अच्छी के कपड़े गिरने से पहले पैदी टेंट की रस्सी खोलकर उसे ही गिरा देता है। लेकिन राम की तरफ से एक फोटोग्राफर अच्छी की फोटो खींच लेता है। वो फोटो अगली सुबह वो पूरे गांव में लगवाने वाले थे। जब ये बात पैदी को पता चली तो वो सीधा राम के भाई और फोटोग्राफर के पास जाकर उनको बुरी तरह पीटने लगा।
पेद्दी ने अपना चेहरा छुपा रखा था, लेकिन आग की रोशनी में उसका चेहरा दिख जाता है। राम का भाई उससे कहता है, एक पहाड़ी दिहाड़ी होकर तूने मुझ पर हाथ कैसे उठाया। राम को जब ये सब पता चला तो वो किसी भी हाल में पेद्दी से बदला लेना चाहता था। यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है केसरी नाम के पहलवान पर, जो अभी एक कुश्ती का मैच करवा रहा था। उसकी तरफ से भद्रा नाम का पहलवान लड़ रहा होता है। भद्रा नियम तोड़कर पेटियप्पा के पहलवान को हरा देता है। केसरी उससे नाराज होकर कहते हैं, जीत से ज्यादा जरूरी है खेल को जिंदा रखना। लेकिन भद्रा कहता है उसे बस जीत से मतलब है। इसके बाद रात में क्रिकेट मैच होता है। इस बार भी दोनों टीम के कैप्टन पेद्दी को खेलने के लिए बोली लगाते हैं। पेद्दी को लगता है इस बार उसकी बोली और ज्यादा लगेगी, लेकिन राम ने अपने भाई का बदला लेने के लिए पहले से ही प्लान बना रखा था और अपोजिट टीम के कैप्टन प्रताप से हाथ मिला लिया था। प्रताप पेद्दी की बोली सिर्फ 1 रुपए से शुरू करता है। राम इस बार बोली ही नहीं लगाता। अब पेद्दी सिर्फ 1 रुपए में बिक जाता है। पेद्दी को बहुत ही बुरा लगता है, फिर भी वो मैच खेलता है, क्योंकि पेद्दी जिस टीम में होता था उसके गांव वाले उसी टीम पर अपना सारा पैसा लगा देते थे। मैच शुरू होता है। प्रताप पेद्दी को जानबूझकर बैटिंग करने ही नहीं देता। टीम के सभी प्लेयर्स के आउट होने के बाद पेद्दी बैटिंग करने उतरता है। आखिर में 2 बॉल्स पर 8 रन चाहिए थे। पेद्दी पहली बॉल पर 6 मार देता है, लेकिन दूसरी बॉल में सामने का प्लेयर जानबूझकर आउट हो जाता है। इस वजह से पेद्दी मैच हार जाता है। गांव वालों की पूरी दिहाड़ी डूब जाती है, लेकिन सबको समझ आ रहा था पेद्दी ने जीतने की बहुत कोशिश की, इसलिए हारने के बाद भी गांव वाले पेद्दी के नाम के नारे लगाने लगते हैं। मैच को केसरी भी देख रहा था। वो पेद्दी के पास जाकर उससे कहता है, अब तुम्हें दिहाड़ी नहीं करनी बल्कि खिलाड़ी बनना है। पेद्दी कहता है, क्या उसे पैसा मिलेगा? केसरी कहते हैं, नहीं, नाम और पहचान मिलेगी। पेद्दी केसरी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता, जिसके बाद सब गांव वाले फिर से दिहाड़ी के लिए काम पर लौट जाते हैं। इनमें से एक आदमी इस बार अपने बेटे को भी लेकर जा रहा था, जिससे उसके घर में कुछ और पैसे आ सके। रास्ते में अचानक तेज आंधी तूफान आ जाता है। पहाड़ टूटकर गिर जाता है और हादसे में कई लोग मारे जाते हैं, जिनमें उस आदमी का बेटा भी था। सभी बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। सूरी सोचता है अगर ट्रेन रुकती तो आज किसी की भी जान नहीं जाती। वो गुस्से में एमएलए से मिलने शहर चला जाता है। सूरी उसे बताता है उसके गांव में 1800 लोग रहते हैं, लेकिन गांव का कोई नाम नहीं है, इसीलिए वहाँ ट्रेन भी नहीं रुकती, जिसकी वजह से वो हॉस्पिटल भी नहीं जा पाते। एमएलए उसकी बात नहीं सुनते, वहाँ से जाने लगते हैं। सूरी उसके पैरों में गिर जाते हैं, जिससे एमएलए की धोती खुल जाती है। अब उसे बहुत इंसल्टिंग फील होता है, जिसके बाद उसके आदमी सूरी के कपड़े उतारकर उसे बहुत मारते हैं। सूरी इस बार अंदर से टूट जाता है। वापस जाकर सूरी लाल झंडा लेकर पटरी के बीच में खड़ा हो जाता है। ट्रेन का लोको पायलट उसे बार बार हटने को कहता है, लेकिन सूरी नहीं हटता। पेद्दी ये देखकर सूरी की तरफ भागता है ताकि वो उसे बचा सके, लेकिन सूरी नहीं बच पाता। मरते मरते सूरी पेद्दी से कहता है, ऐसे मरना गलत नहीं है, लेकिन बिना पहचान के जीना गलत है। जिसके बाद गुस्से में पेद्दी और गांव वाले मिलकर ट्रेन की पटरी ही उखाड़ देते हैं। वहाँ आग लगा देते हैं। पुलिस सबको पकड़कर ले जाती है और बहुत मारती है। पेद्दी कहता है उन्हें सूरी की बॉडी दे दी जाए, लेकिन पुलिस वाला जब उसका पहचान पत्र मांगता है तो पेद्दी और उसके गांव में से किसी के पास ऐसा कुछ नहीं होता, इसलिए पुलिस वाला सूरी की बॉडी को लावारिस बता देता है। ये बात पेद्दी को अंदर तक हिला देती है और वो अब सीधा केसरी के अखाड़े पहुंचता है। पेद्दी केसरी से कहता है, अब मुझे दिहाड़ी नहीं, अपने गांव की पहचान चाहिए, मुझे कुश्ती खेलनी है। पेद्दी जब केसरी के पहलवानों से नहीं हारता तब केसरी मान जाता है, उसे समझाता है ये क्रिकेट नहीं है, कुश्ती में जान हथेली पर रखकर मैदान में उतरना पड़ता है। अगले दिन से पेद्दी की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, लेकिन केसरी उसे अखाड़े में उतरने की बजाय बोरी उठवाता है और अखाड़े के दूसरे काम करवाता है। पेद्दी को लगता है उससे यहाँ भी मजदूरी ही कराई जा रही है। उधर शहर में गांव वालों को काम नहीं मिलता। मालिक कहता है जब तक पेद्दी वापस नहीं आएगा किसी को काम नहीं मिलेगा। गांव वाले पेद्दी को वापस लेने अखाड़े जाते हैं, लेकिन पेद्दी मना कर देता है। ऐसे ही दिन बीत जाते हैं। एक दिन गुस्से में पेद्दी केसरी से कहता है, आप मुझसे सिर्फ मजदूरी करवा रहे हैं। केसरी उसे बताता है ये सब ट्रेनिंग का हिस्सा है। वो सारे कामों में छुपी कुश्ती के दांव पेद्दी को बताता है। पेद्दी अब सब समझ जाता है। धीरे धीरे वो बाकी पहलवानों से आगे निकलने लगता है, यहाँ तक कि भद्रा से भी। एक रात अच्छी उससे मिलने आती है। वो उसे थैंक यू बोलती है, क्योंकि उसे पता चला था स्टेज पर उसकी इज्जत पेद्दी ने ही बचाई थी। आज अच्छी को ये भी पता चल जाता है कि रात के अंधेरे में उसके घर जिसने उसे किस किया था वो पेद्दी ही था।
ये जानकर अच्छी समझ जाती है कि पेद्दी उससे प्यार करता है। इसके बाद कुश्ती का एक कंपटीशन होता है। इस बार केसरी भद्रा की जगह पेद्दी को मैदान में उतारता है। सामने वाला कोच पेद्दी का मजाक उड़ाता है, कहता है मेरा पहलवान किसी अछूत से नहीं लड़ेगा। पेद्दी गुस्से में कह देता है एक साथ 2 पहलवानों को भेजकर देख लो। जिसके बाद वो अपने 2 पहलवानों को अखाड़े में उतार देता है, लेकिन पेद्दी उन दोनों को बहुत बुरी तरह हरा देता है। फिर से मैदान में पेद्दी का ही नाम गूंजने लगता है। अब पेद्दी को नेशनल खेलने के लिए एक पहचान की जरूरत थी। पेद्दी के सामने एक शर्त रखी जाती है, अगर उसे आगे खेलना है तो उसे विजयनगर का निवासी बनना होगा। जिसके बाद पेद्दी विजयनगर का निवासी बन जाता है। ये देख उसके गांव के लोग उससे और नाराज हो जाते हैं, उसे मतलबी कहने लगते हैं। केसरी पेद्दी को नेशनल के लिए सेलेक्ट करवाने के लिए एक चाल चलता है। वो पूरे देश में ऐलान करता है जो भी पहलवान पेद्दी को हराएगा वो उसे अपना जीता हुआ कड़ा देगा। ऐसा उसने इसलिए किया था क्योंकि कई साल पहले रणधीर नाम का एक पहलवान था जिसके पास ये कुश्ती का कड़ा था। वो कड़ा उसी पहलवान को मिलता था जो कुश्ती में जीतता था। लेकिन एक बार केसरी और रणधीर की कुश्ती हुई जिसमें केसरी ने रणधीर को हरा दिया। हारने के बाद रणधीर को वो कड़ा केसरी को देना पड़ा। जब रणधीर को पता चला केसरी के पास पेद्दी जैसा पहलवान है जिसके दम पर वो चुनौती दे सकता है, तो वो पेद्दी का नाम खुद नेशनल कुश्ती में डलवा देता है ताकि उसके पहलवान पेद्दी को हराकर पूरे देश के सामने केसरी की बेइज्जती करा सके। कंपटीशन शुरू होता है। पेद्दी एक एक करके सभी पहलवानों को हराने लगता है। उसका खेल देखकर लोग एकदम दंग रह जाते हैं। पेद्दी अब सेमीफाइनल में पहुंच चुका था। भद्रा ये सहन नहीं कर पाता, इसलिए वो पेद्दी के पास जाता है, उसके पैर पर चोट मारकर भाग जाता है। जिसके बाद भद्रा रणधीर को भी ये बात बता देता है कि पेद्दी को हराना है तो उसके पैर पर मारो। इसलिए पहलवान बार बार पेद्दी के पैर में लगी चोट पर मारता है। पेद्दी को बहुत दर्द हो रहा था, फिर भी पूरी ताकत लगाकर सामने वाले पहलवान को वो उठाकर पटक देता है और मैच जीत जाता है। जिसके बाद पेद्दी बेहोश हो जाता है। जब पेद्दी को होश आया तो उसे पता चलता है कि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी है। डॉक्टर बोलते हैं कि अब वो कभी भी कुश्ती नहीं कर सकता। पेद्दी केसरी से फाइनल खेलने की जिद करता है। तब उसे पता चलता है कि फाइनल मैच तो 3 दिन पहले ही हो चुका है। वो पिछले 3 दिन से बेहोश था। ये सुनकर पेद्दी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पेद्दी टूट चुका था पर फिर भी वो कसम खाता है अब वो अपने गांव ट्रेन से ही वापस जाएगा। जिसके बाद पेद्दी दिल्ली रेल मिनिस्टर से मिलने जाता है। जब वो नहीं मिलते तो उनकी कार को पीछे से उठाकर रोक देता है। जिसके बाद रेल मंत्री उससे पूछते हैं आखिर तुम क्या चाहते हो। पेद्दी उन्हें अपने गांव के बारे में सब कुछ बताता है और वहां ट्रेन रुकवाने की मांग करता है। वो ये भी बताता है कि उसने कुश्ती में नेशनल खेला था लेकिन चोट की वजह से वो फाइनल नहीं खेल पाया। मिनिस्टर बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सब उसे ही याद रखते हैं जो फाइनल जीतता है। जाओ पहले अपनी पहचान बना कर आओ, फिर मैं कुछ सोचूंगा। पेद्दी समझ चुका था सेमीफाइनल जीतने से कुछ नहीं होता, उसे कोई भी नहीं जानता। पेद्दी ये सब सोच ही रहा था तभी अचानक वो चलती ट्रेन से अपना टूटा हुआ पैर बाहर निकालकर खुद काट लेता है जिससे कि वो पैरा गेम्स में हिस्सा ले सके। उसे अब किसी भी कीमत पर जीतना था। इसके बाद पेद्दी पैरा रनिंग के गेम में घुस जाता है। ट्रेनिंग करके दिन रात एक कर देता है। धीरे धीरे वो पैरा ओलंपिक के फाइनल्स तक भी पहुंच जाता है। फाइनल मैच में 400 मीटर की रेस थी। पेद्दी के गांव वाले उसका मैच देखने के लिए विजयनगर राम के घर आते हैं क्योंकि उसके यहाँ टीवी था। पहले जो लोग भी पेद्दी के खिलाफ थे अब सब उसके जीतने की दुआ मांग रहे थे। हम अच्छी को देखते हैं जो अभी भी पेद्दी का इंतजार कर रही थी। जब उसके घर वाले उसकी शादी जबरदस्ती करवाने की जिद करते हैं तो अच्छी खुद पेद्दी के नाम का मंगलसूत्र पहन लेती है। अब फाइनल का दिन आ जाता है। रेस शुरू होती है। पेद्दी बहुत तेज भागता है। अचानक वो गिर जाता है। उसे सूरी की मौत याद आने लगती है। बाकी खिलाड़ी उससे बहुत आगे निकल जाते हैं। तभी पेद्दी सोचता है वो आज सिर्फ अपने लिए नहीं भाग रहा, इसलिए वो फिर से खड़ा होकर दौड़ने लगता है। धीरे धीरे सबको पीछे छोड़ता हुआ फाइनल रेस जीत जाता है। गांव वालों की आंखों में खुशी के आंसू भर आते हैं। सब उसके लिए बहुत खुश थे। उधर जब पेद्दी को मेडल लेने के लिए बुलाया जाता है तो वो मेडल लेने से ही मना कर देता है। वो इंडियन होने से मना कर देता है क्योंकि अगर वो इंडियन होता तो उसके गांव का भी एक नाम होता, एक रास्ता होता, शायद वहाँ ट्रेन भी रुकती। सबसे बड़ी बात गांव के लोगों की पहचान होती। ऐसा तो कुछ नहीं है उनके पास, तो वो इंडियन कैसे हुए। पेद्दी की ये बात सुनकर वहाँ सभी लोग इमोशनल हो जाते हैं। सीन कुछ टाइम बाद शिफ्ट होता है। पहली बार ट्रेन पेद्दी के गांव में रुकती है। वादे के मुताबिक पेद्दी ट्रेन से ही अपने गांव लौटता है।
सभी गांव वाले उसे लेने आते हैं। जिन्होंने उसे कभी स्वार्थी कहा था वो उससे माफी मांगते हैं। पेद्दी की वजह से उसके गांव में रेलवे स्टेशन बनता है। पेद्दी उस स्टेशन का नाम सूरी के नाम पर रखता है क्योंकि ये लड़ाई सूरी ने ही शुरू की थी। अब हमें कुछ टाइम बाद का समय दिखाया जाता है। रेलवे स्टेशन बनने की वजह से गांव के बच्चे शहर पढ़ने जाने लगते हैं। गांव वालों के आईडी कार्ड्स बनते हैं। फाइनली गांव की पहचान बन जाती है। ये थी पेद्दी की कहानी। कोच विश्वास पेद्दी की कहानी सुनकर अब समझ जाते हैं क्यों हर खिलाड़ी पेद्दी का नाम ही ले रहा था। यही इस कहानी का द एंड हो जाता है। आखिर में विश्वास उस आदमी से बस इतना कहते हैं, जब यहाँ रेलवे स्टेशन बन चुका था तो तुम मुझे जंगल के रास्ते यहाँ क्यों लेकर आए? वो आदमी बताता है ताकि आपको पता चल सके हमारा रास्ता कितना कठिन था और ये स्टेशन बनना कितना जरूरी। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं खत्म करती हूँ। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।